हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद के शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा। जैसा कि आप सभी वैसे मुझे जानते हैं, लेकिन जो चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आई एम फिजिक्स लेक्चरर एज वेल एज स्पेस फिजिसिस्ट। सो दोस्तों, मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था 16 को मैं इस चैप्टर को करूंगा खत्म, तो आज मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए और कल इस चैप्टर में जितने भी आपने फॉर्मूले सीखे उनको लिस्ट करने के बाद हम जो है आंकिक प्रश्न करेंगे। तो कल संडे, कल जो है मैराथन क्लास रहेगी। तो बेटा, विद्युत फ्लक्स को दिखाया जाता है फाई से, और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है ना। शायद आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है, छोटा तो नहीं है बेटा। आप जो अगर छोटा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी है आप लिख दीजिए। तो ये बेटा अदिश भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फाई का क्या मीनिंग है। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, इससे पहले मैंने आपको विद्युत रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और उसमें बताया कि जहां विद्युत रेखाएं पास पास होती हैं वहां जो है विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। इसका मीन्स है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र को जो है जानते हैं। तो यदि किसी बिंदु के इकाई क्षेत्रफल, बिंदु के चारों ओर इकाई क्षेत्रफल से लंबवत पास होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैलकुलेट कर लें तो हमें उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देता है। अब यह है कि जो है यदि जो है कोई जो है एरिया दिया हुआ है, कोई सा क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब उस बिंदु के आसपास जो क्षेत्रफल है उससे जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो उस जो है क्षेत्रफल से पास होगी, लंबवत पास होगी, उसे ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की कंसेप्ट को जानने से पहले है ना, मुझे एक छोटा सा टर्म मालूम करना है जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि हमने कहा कि किसी क्षेत्रफल से पास होने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल सदिश मींस एरिया वेक्टर। तो कोई भी समतल अगर एरिया है तो उसे हम जो है सदिश मान सकते हैं। तो कोई भी समतल एरिया कब होगा? जब उसका आकार बहुत छोटा होगा। अगर वो बहुत छोटा है तो उसे हम जो है एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट है, इसे हम एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर मान सकते हैं। अगर ये वेक्टर है तो इसका बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि दिशा क्या है। इसका डायरेक्शन जो है होता है हमेशा लंबवत। अब लंबवत बाहर की ओर भी हो सकता है और अंदर की ओर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लंबवत बाहर की ओर लेना है। ओके, लंबवत बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल, लंबवत बाहर की ओर। तो जो है अगर मान लीजिए इसके डीएस वेक्टर के डायरेक्शन में एकांक वेक्टर, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर एन है, तो ये डीएस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, डीएस इसका क्या है? इसका परिमाण, और यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन की डेफिनेशन से आ सकता है। तो ये डीएस वेक्टर आपको देखना है। अब मान लीजिए कोई भी ये डीएस वेक्टर है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस टाइप से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अल्प जो है विद्युत फ्लक्स, ये बेटा E इंटू, अब इस डीएस, इसका E का जो है लंबवत घटक,
क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा इंटू डीएस, कहने का मीन्स क्या आ जाएगा बेटा, ई डीएस कॉस थीटा। तो ये जो है आपको मालूम है, ये जो है दो जो है वेक्टर का क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट्स, अदिश गुणनफल मीन्स डॉट प्रोडक्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं ई डॉट डीएस डी फाई ई। तो ये एक सूत्र हुआ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर मान लीजिए हम पूरे पृष्ठ से कितना जो है विद्युत फ्लक्स संबंध है उस पृष्ठ से, तो हम इसका कुल अगर विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसका कर देंगे बेटा समाकलन, ई डॉट डीएस का कर देंगे सब समाकलन। मान लीजिए अगर वो पृष्ठ बंद है, अगर पृष्ठ बंद है तो यहां हम जो है इस प्रकार का एरो, इस प्रकार का सर्किल जो है, तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल जो है वैद्युत फ्लक्स जो किसी भी जो है एरिया या किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध है, या किसी पृष्ठ से संबंध है, संबंध मतलब एसोसिएटेड है, लिंक है। तो अब इसका मुझे मालूम होना चाहिए एसआई मात्रक। तो बेटा एग्जाम में आता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये जो है किस अदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि है, इसका जो है एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक जो है क्या रहेगा, ई का न्यूटन पर कूलाम एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो जो है कभी कभी पूछते हैं कि वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो बेटा देखते हैं यहां, ये न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, ये आर का है तो ई क्या होता है, वी ओवर आर होता है। तो आर से आर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर इसी का मात्रक है। वोल्ट मीटर जो है भी इसका जो है विद्युत फ्लक्स का ही एसआई मात्रक है, ये आपको याद रखना है। तो इस जो प्रकार से आपने ये सीखा। अब आपको मालूम है कि अगर किसी पृष्ठ से संबंध आपको टोटल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक का पृष्ठ ही समाकलन करना है। तो किसी भी बंद पृष्ठ या मतलब किसी भी पृष्ठ से संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लंबवत घटक का पृष्ठीय समाकलन ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको मैंने जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा और यहीं से इसकी डेफिनेशन भी आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी फ्लक्स से बाहर जा रही होती हैं तब फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वहां विद्युत फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है। तो बच्चों आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो ये क्या रहेगा, ई डॉट डीएस, इसे बोल सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन के बीच का कोण है। तो ये फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें इस प्रकार से इसका जो है पृष्ठीय समाकलन करना होता है। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ये सब एग्जाम में आता है। इसके बाद टॉपिक है गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, गॉसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेज लॉ ऑफ स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गॉस का नियम जरूर पूछते हैं एग्जाम में।
तो जो है हमें जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए गौस साहब का। गौस साहब ने कैसा कहा कि अगर आपको किसी भी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, अगर इससे जो है कितना जो है फ्लक्स लिंक है, कितना फ्लक्स इससे संबंध है, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की, ये पृष्ठीय समाकलन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही जो है बड़ा जो है नियम है। ये कह रहे हैं कि आपको ईडीएस कोस थीटा का पृष्ठीय समाकलन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर जो है कितना आवेश है, आवेश वो भी पृष्ठ के अंदर वाला आवेश। बाहर जो कुछ भी है उससे आपको कोई मतलब नहीं, अंदर वाला आवेश देखना है। तो ये जो इसके अंदर जो कुल आवेश है, ओके, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस का एप्सिलॉन नॉट गुना कर देना है। कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर कितना आवेश। तो यहां लिख देता हूं इनक्लूड, जिससे आपको याद रहे, आपसे गलती ना हो। तो यही बेटा गॉस का है नियम। तो गॉस का नियम का स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये सब पूछते हैं स्टेटमेंट। तो गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है क्या है, विद्युतशील, वो मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। देखो फिजिक्स वाले कभी भी बिना मात्रक के बात नहीं करते, तो आपको मात्रक मानना चाहिए। तो यही बेटा गॉस का है नियम जो है। अब इसमें नोट जो है करने वाली बात यह है कि ये गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम जो है पृष्ठीय, जो आपका जो है बंद पृष्ठ है, उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। वो किस साइज का है, क्या उसका आकार है, वृत्त है या क्यूब है या फिर जो है कोई भी है, बंद है, बस उसके साइज और शेप पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात करते हैं, मुझे इस गॉस लॉ को करना है, प्रूफ करना है बेटा, सिद्ध करना है। पूछते हैं कि गॉस के नियम को स्टेट करो और प्रूफ भी करो। तो जो प्रूफ जो है करने के लिए हम बहुत आसान सा एक जो है स्फेरिकल गोलीय पृष्ठ लेते हैं। मान लीजिए इसके जो है केंद्र O है और यहां पे एक कुल आवेश Q रखा हुआ है। इस पृष्ठ की त्रिज्या R है। अब मुझे जो है कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इस जो है पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कैलकुलेट करूं तो 1/एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने क्या सब अब क्या करना है ये आप सीखो। ये सब इसके जो है जब हम बताएंगे एप्लीकेशन तो उसमें भी काम में आएगा। कोई भी एक पॉइंट ले लो इसके पास और वहां एक स्मॉल एरिया वेक्टर आप ड्रॉ कीजिए। उसका डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए ये स्मॉल एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ होगा ऐसे, मान लीजिए यूनिट वेक्टर एन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पे मान लीजिए +1 कूलम मानेंगे, तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, देखो ये प्लस है तो ये बाहर की ओर ही होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल बताओ क्या हो गया, 0 हो गया। ये मुझे एंगल फाइंड आउट हो गया। अब जो है इस छोटे से जो है एरिया ds से संबद्ध छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, EDS cos थीटा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। अब EDS cos थीटा, इसकी cos की वैल्यू 0 बेटा, आजकल cos 0 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो d फाई E इक्वल टू E इंटू ds। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसका क्लोज्ड इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, तो बेटा E इंटू ds। अब देखो बेटा E का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/4πε0 Q/r²। तो R जो है हर एक जगह सेम है, तो इसके जो है पृष्ठ के हर बिंदु पर जो है E का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है।
ई ले लीजिए, आप बाहर ले लीजिए, इससे जो है इस एस का क्या हो जाएगा, ds का s हो जाएगा। तो फाई ई की वैल्यू बेटा आ गई e इंटू एस। अब रखो वैल्यू, ई का वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। देखिए मैंने जब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो बताया था क्यू से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एस क्या होगा, इस जो है गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खल्लास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खल्लास, तो क्या होगा बेटा फाई की वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो हो गया बेटा गॉस का नियम प्रूफ हो चुका कि नहीं। बहुत आसान सा है, देखिए कितना बढ़िया सा है, बिल्कुल छोटा सा आसान सा। पूछते हैं एग्जाम में तीन नंबर में, तो आप लोगों को मालूम हो चुका है। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मुझे करना है इसके एप्लीकेशन। तीन एप्लीकेशन है, कोई सा एक एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम या उस पे जो है आंकिक प्रश्न या जो है उसका डेरिवेशन आता ही आता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला एप्लीकेशन। तो अब करेंगे बेटा, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो देखो बेटा हमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ds की वैल्यू आ जाएगी, ई क्या रहेगा कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के नियम के आधार पर हम जो है ओके किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम से बिंदु आवेश के लिए सत्य था, तो उसका एक लिमिटेशन था, लेकिन ये जो है एक जो है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए है ना, मतलब ट्रू है। इसीलिए गॉस का नियम जो है, जहां कूलम्स लॉ से काम नहीं हुआ क्योंकि वो बिंदु आवेश तक था सीमित, इसीलिए गॉस का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो गॉस के नियम का पहला और महत्वपूर्ण, हालांकि जो है गॉस का नियम और कूलाम का नियम एक ही है। कूलाम के नियम से हम गॉस का नियम कर सकते हैं प्रूफ, और गॉस के नियम से कूलाम का नियम। बाद में लास्ट में हम इसे भी जो है आपको तेजी से करा देंगे कि कैसे कूलाम के नियम से गॉस का नियम की उत्पत्ति होती है और गॉस के नियम से कैसे कूलाम के नियम को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा अनंत लंबाई के, हम इसे मानना है अनंत लंबाई का, ओके जिससे कि एंड्स वाला जो इफेक्ट खत्म हो जाए। एक समान आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्ट्रेट वायर है। एक जो है ये स्ट्रेट वायर, यहां बना देता हूं इसे जिससे कि इसी में पूरा हो जाए। ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट हाइट का है, ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित है। अब क्या करना है, मान लीजिए इससे लंबवत दूरी जो इसके पास में ही है, एक लंबवत दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिसकी इस सीधे तार से लंबवत दूरी R है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के आधार पर कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप यह है कि आप जो है इस बिंदु P से पास होते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण कीजिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहे। तो ऐसा बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है उसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉस साहब के ऑनर में गॉसियन पृष्ठ।
तो पहला स्टेप यही है, उस बिंदु से पास होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचिए। तो बेटा देखो आर इस साइड में है, आर ही इसी साइड में ले लो, तो आर की वैल्यू सेम, तो हर बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र सेम। ये यहां कोई आवेश है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, तो आर की वैल्यू सेम। इसी प्रकार से इसके लिए भी आर की वैल्यू सेम। तो ये बेटा एक जो है प्रकार से क्या बन गया, इस प्रकार का बेलनाकार जो है गॉसियन पृष्ठ बना। अब ये बेलनाकार है, इसका ये सब जो कर्व पृष्ठ है, ये सब जो है टॉप और बेस हैं, ये दोनों जो है सर्कुलर हैं, ये आपका कर्व है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इससे पास होता हुआ पहले जो है स्मॉल डीएस के लिए जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां जो है स्मॉल, ये जो आपका जो कर्व है, यहां कोई एक ले लो, ds वेक्टर 1 ले लीजिए ये। अब इसका अगर जो इस पृष्ठ के का समाकलन अब करेंगे तो पूरा ये जो है ये वाला पूरा पृष्ठ आ जाएगा। अब एक लेते हैं बिंदु यहां, ओके, इसे मैं समतल कर देता हूं रफ जो है। एक यहां लिया, इसे मान लो 2 जो है, और एक नीचे वाले के लिए लिया ds, इसे मान लेते हैं 3। अब इसका जो है परपेंडिकुलर बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन भी लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए बेटा यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव है बाहर की ओर, और यहां भी बेटा पॉजिटिव है बाहर की ओर। तो थीटा की वैल्यू तीसरे पृष्ठ के लिए 90 हो गई, पहले के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और दूसरे वाले के लिए थीटा की वैल्यू फिर से 90 हो गई। अब आप रख रखिए यहां ई का तो वैल्यू सब में कांस्टेंट है बेटा, आर की वैल्यू सेम है इसीलिए, और गॉसियन पृष्ठ का ही डेफिनेशन यही है, तो वो तो सेम होगा ही। तो ये देखिए ये गॉसियन पृष्ठ, ये 1 से ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, पृष्ठ 2 के लिए प्लस ई डॉट डी एस पृष्ठ 3 जो है पृष्ठ हैं, इसमें सबके लिए आपको कैलकुलेट करके ऐड कर देना है। तो जो है इस पृष्ठ से संबंध टोटल आ जाएगा बेटा, टोटल आ गया यहां तो, है ना, टोटल फ्लक्स आ गया। तो टोटल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एच। देखो 1 में क्या है, cos 0 प्लस ई डी एस cos 90 है यहां, दूसरे वाले के लिए 90, और बेटा तीसरे वाले के लिए भी 90 है, ई डी एस cos 90। तो cos 90 आजकल 0 हो गया, तो cos 90 वैसे ये पूरा टर्म खल्लास, ये cos 0 1 हो रहा है, तो फाई की वैल्यू ई डी एस cos 0 की वैल्यू 1, तो ई डी एस फाई का वैल्यू आ गया बेटा। अब सॉरी ई तो है ना कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये सर डी एस का है ना सरफेस इंटीग्रल, तो ई बाहर आ गया, डी एस का क्या होगा एस, तो बेटा फाई की वैल्यू ई इंटू एस आ गई। जो ई का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू क्या होगी, इस जो है बेलन के लिए जो है कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोगों को मालूम है बेटा 2 पाई आर एल। एल क्या है, एल इस बेलन की ऊंचाई है या फिर लंबाई है, आर ये तो 2 पाई आर एल बेटा रखो यहां, तो E इंटू 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 मान लीजिए, इसे हम कर देंगे 1। अब मैं बता रहा हूं बेटा यहां आइए, अब आप अब जो है गॉस के नियम को आप अप्लाई कीजिए। गॉस के नियम से क्या जानते थे आप, फाई की वैल्यू तो Q, देखिए इसके अंदर जो आवेश है टोटल वो Q है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को रख दो बराबर, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। देखो बेटा इसे मैं कर देता हूं रफ जो है, तो E का वैल्यू आप देखो बेटा, ये 2 पाई आर आ जाएगा यहां, तो 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू Q ओवर एल।
देखो बेटा, ये Q ओवर L क्या होता है? इकाई लंबाई के लिए विद्युत आवेश। इकाई लंबाई के लिए विद्युत आवेश को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होती है? Q ओवर L। तो सूत्र हो गया E इक्वल टू लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फाइनल सूत्र देखा और इससे मैंने ये सीखा, इसका फिजिक्स ये है कि E अब जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तक क्या हो रही थी? हमने जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा कि E जो है 1 ओवर R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, और फिर डायपोल के ड्यू टू देखा है R Q के प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन अब क्या देख रहे हैं? ओके, किसी अनंत लंबाई के सीधे एक समान रूप से आवेशित तार के लिए क्या हो जाएगी बेटा? 1 ओवर R। इसमें सबसे तेजी से घट रही है, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम R के साथ। तो लेकिन जो है हमने देखा है, एक चीज और देख लीजिए, अब तक हमने जो सूत्र सीखे हैं उसमें सब में 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, जिसका वैल्यू मुझे मालूम होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो बेटा यहां भी हम कर सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर R। तो इस सूत्र से भी आप याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, या इसे याद रख सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों। तो ये आपको जो है पहला जो है एप्लीकेशन मालूम हो चुका। अब दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। तो अब हम सीखेंगे दूसरा एप्लीकेशन, जिसका नाम है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए। समतल चादर के लिए ऑब्वियसली ये चादर क्या होगी? अचालक, नॉन कंडक्टिंग। प्लीज नोटेड। तो मान लीजिए ये कोई जो है एक समतल जो है अनंत लंबाई की चादर है, जिसपे जो है प्लस Q आवेश यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, एक समान रूप से इस पे जो है वितरित है। मान लीजिए ये है Q। अब क्या करना है बेटा? फिर से मुझे जो है क्या करना? मान लीजिए इससे स्थित किसी बिंदु P पर मुझे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। गॉस का नियम आपको मालूम है पहले से, फाई इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से क्या करना है? फिर से आपको इस जो है पॉइंट से पास होते हुए गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी है। तो गॉसियन पृष्ठ यहां पे किस प्रकार का बनेगा बेटा? ये उतनी दूरी यहां पे ले लो, तो ये गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार का बनेगा, है ना। आप इसे जो है आयताकार फॉर्म का भी बना सकते हो। अब देखिए, अब ये बेलन जो है अब इस टाइप से हो चुका, तो यहां भी फिर से 3 जो है, एक यहां ले लीजिए, एक यहां ले लीजिए, और कहीं एक यहां ले लीजिए। मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है। ds वेक्टर और यहां भी बेटा ds वेक्टर। अब यहां देखिए ये जो है कोई सीट बेटा इस टाइप की है। देखिए कोई सीट जो है, ये सीट मान लीजिए ये इस जो है टाइप की सीट है बेटा, ये जो है इस टाइप की है ना। ये यहां पे जो है 2D पिक्चर है, लेकिन आप देखिए इस टाइप से एक जो है ये सीट है। अब इससे जो है इस साइड में कोई पॉइंट है, वहां मुझे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो ये ऐसे है जो है, ठीक है। तो जो है यहां देखो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर, ds वेक्टर बाहर की ओर, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। यहां भी आप देखो ये सब जो है इस साइड में ds वेक्टर और E दोनों का डायरेक्शन सेम जो है, तो यहां भी थीटा की वैल्यू 0, और यहां देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे, लेकिन इसके लंबवत क्या होगा? ds वेक्टर ऐसे होगा, तो यहां थीटा की वैल्यू 90। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब फिर से जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए E डॉट ds, तो E ds cos थीटा हो गया। cos थीटा देखो, थीटा की वैल्यू जो है 1 कहां गया? 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। 1 के लिए है ना
1 के लिए कर रहे हैं बेटा, तो EDS cos 90 प्लस 2 के लिए देखिए तो EDS cos 0, और बेटा 3 के लिए देखिए तो EDS cos 0, यहां भी cos 0 0 0। तो देखो cos 90 खल्लास, तो ये फाई का वैल्यू क्या आ गया, ये यहां और यहां, तो 2e कांस्टेंट बाहर आ गया, ds का क्या हो गया s cos 0 1 हो रहा है, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2e इंटू एस। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब देखिए लेकिन गॉस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर टोटल आवेश Q है, तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E इंटू एस। अब यहां से E का वैल्यू क्या क्या रहेगा बेटा, 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर S। दिस Q ओवर S इज कॉल्ड विद्युत आवेश इकाई क्षेत्रफल के लिए, उसे बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व दिखाया जाता है सिग्मा से। तो देखो बेटा इसके बाद में कर रहा हूं यहां जो है, तो E का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आ गया। इस सूत्र को ध्यान से आप देखो, इस सूत्र में कहीं भी R नहीं आ रहा है, इससे तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक अनंत एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के लिए दूरी पर निर्भर नहीं करती है। वो पॉइंट यहां जो है कोई भी कहीं भी है, सबके लिए E की वैल्यू सेम रहेगी, यहां है तब भी E की वैल्यू सेम रहेगी। अब जो है इसके ऊपर एक स्पेशल केस आता है, जो मुझे जो है आप जो है आंकिक प्रश्न वाले पोर्शन में मैं आपको कराऊंगा, कि अगर दो जो है समतल चादर हैं, एक दूसरे के समांतर किसी दूरी पर रखी हुई हैं, दोनों के सिग्मा जो है समान हैं, या एक का सिग्मा प्लस है एक का सिग्मा माइनस है लेकिन इक्वल है, तो जो है इस जो उन दोनों प्लेटों के बीच के किसी बिंदु पर, या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको जो है न्यूमेरिकल्स में करना है, तो हम आपको वहां स्पेशल केस बता देंगे।